संविधान संशोधन देख लेते हैं। 101वां संविधान संशोधन 2017 में आया, 102वां 2018 में आया, 103वां 2019 में आया, 104 2020 में आया। चलो अब इसमें एक चीज़ ये देखते हैं कि 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2017 में जो आया वो जीएसटी संबंधित था। 102वां वाला जो था वो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने से संबंधित था। 103वां जो था वो 10% जो नौकरी में आरक्षण दिया गया है सवर्ण वर्ग लोगों को, गरीब लोगों को, उनको दिया गया है। और 104वां किससे संबंधित है? इसमें ये लिखा है कि भारतीय राष्ट्रपति ने 126वां संविधान संशोधन विधेयक 2019 को मंजूरी देकर संविधान में 104वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित कर दिया। ठीक है, जो भी लिखा है। अब 104वां जो था संविधान संशोधन वो SC/ST के आरक्षण से संबंधित प्रावधानों में संशोधन कर लोकसभा और राज्यसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षण सीटों को हटा दिया गया। तो ये पूछा गया है। चलो क्वेश्चन नंबर 43 देख ही लेते हैं, उससे आइडिया चलेगा। ये तो सनी पूछा सीधे सीधे। तो 103वां जो आया था वो 2019 में आया था, तो ये गलत हो गया क्योंकि इसमें 2018 लिखा हुआ है। ठीक है, अब 71वां 92वां 18वां और 21वां संविधान संशोधन के बारे में बात की गई। चलिए इसको भी रट्टा मारते हैं। 52वां आया था 2003 में। इसमें 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली, सांथली भाषाओं का समावेश है। 71वां आया था 1992 में। इसमें 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषा को मिलाया गया था। 21वां आया था 1967 में। तो इसके द्वारा सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया। 18वां आया था 1966 में, पंजाबी भाषा को जोड़ा गया। तो ऐसे याद कर लेते हैं। 18वां आया था 1966 में, 21वां आया था 1967 में, 71वां आया था 1992 में, 92वां आया था 2003 में, 71वां आया था 1992 में और 92वां आया था 2003 में। 18वां जो संविधान संशोधन 1966 में आया 18वां जो 1966 में आया उसमें पंजाबी भाषी क्षेत्र को पंजाब एवं हिंदी भाषी क्षेत्र को हरियाणा के रूप में गठित किया गया। ठीक है, पंजाबी भाषी क्षेत्र पंजाब और हिंदी भाषी क्षेत्र को हरियाणा के रूप में गठित किया गया। ठीक है, ये हुआ था। जो 21वां आया था 18वां 1967 में जो आया था उसे सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 15वीं भाषा में सम्मिलित किया गया। 71वां आया था जो आया था 1992 में आया था। 18वां 1966 में, 21वां 1967 में, 71वां 1992 में। इसमें कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषा को 71वें में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषा को सम्मिलित किया गया 8वीं अनुसूची में। 92वां आया 2003 में। तो इसमें क्या किया, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली भाषा को, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली भाषा ये जोड़ी गई थी 2003 में 92वें वाले में। और कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली ये जोड़ी गई थी 71वां में 1992 में। और बोडो, डोगरी वाली बाद में जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। तो इसमें पूछा गया बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ी गई? तो ये 2003 में जोड़ी गई, 92वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ी गई। ठीक है, अब 16वां संविधान संशोधन आया 1963 में, 17वां 1964 में, 18वां 1966 में, 19वां 1966 में। तो 16वें में क्या किया गया था जो 1963 में आया? इसके द्वारा संविधान की संप्रभुता अखंडता के हित में मूल अधिकारों पर कुछ प्रतिबंध लगाने के प्रावधान रखे गए। साथ ही तीसरी अनुसूची में परिवर्तन कर शपथ ग्रहण के अंतर्गत मैं भारत की स्वतंत्रता एवं अखंडता को बनाए रखूंगा जोड़ा गया। 17वें में क्या किया गया 1964 में? इसमें संपत्ति के अधिकारों में और भी संशोधन करते हुए कुछ अन्य भूमि सुधार प्रावधानों को 9वीं अनुसूची में रखा गया, जिसकी वैधता परीक्षा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती थी। भूमि सुधार प्रावधानों को 9वीं सूची में रखा गया। ठीक है, 9वीं अनुसूची में। 18वां जो आया था 1966 में, इसके अंतर्गत पंजाब का भाषी आधार पर पुनर्गठन करते हुए
18वें में जो 1966 में आया था, पंजाब का भाषी आधार पर पुनर्गठन करते हुए पंजाबी भाषा को पंजाब एवं हिंदी भाषा के क्षेत्र में हरियाणा को हिंदी भाषा मतलब पंजाब को पंजाबी भाषा और हरियाणा को हिंदी भाषा के रूप में गठित किया गया। पर्वतीय क्षेत्र हिमाचल प्रदेश को दिए गए, चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। ये हुआ था 18वें संविधान संशोधन 1966 में। 19वां संविधान संशोधन अधिनियम आया 1966 में। इसके अंतर्गत चुनाव आयोग के अधिकारों में परिवर्तन किया गया एवं उच्च न्यायालय को चुनावी याचिका सुनने का अधिकार दिया गया। उच्च न्यायालय को चुनावी याचिका सुनने का अधिकार दिया गया। तो अब पूछ रहा है कालानुक्रम के हिसाब से लगाओ, तो अब कैसे लगेगा ये। मैं भारत की स्वतंत्रता अखंडता को बनाए रखूँगा, ये किस में हुआ? ये हुआ था 1963 में, 16वें में, तो ये पहले नंबर पे आ जाएगा। ठीक है। फिर भूमि सुधार प्रावधानों को 9वीं सूची में रखा गया। भूमि सुधार को 9वीं सूची में रखा गया, जिसकी वैधता सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती थी। ये 17वां संविधान संशोधन अधिनियम है, 1964 वाला हो गया। ठीक है, तो उसके बाद ये आ जाएगा। फिर इसके बाद है भाषा वाला 18वां संविधान संशोधन अधिनियम 1966, जिसमें पंजाब और इसको पंजाब को पंजाबी भाषा के आधार पर और हरियाणा को हिंदी भाषा के आधार पर पर्वतीय क्षेत्र हिमाचल प्रदेश को दे दिया गया, चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, 18वां हो गया। फिर चुनाव आयोग के अधिकारों में परिवर्तन किया गया, उच्च न्यायालय को चुनाव याचिका सुनने का अधिकार दिया गया। यह 19वां संविधान संशोधन 1966 में। ठीक है, 9 हो गया।